एमपी बोर्ड क्लास 9th साइंस के अंतर्गत आज अपन यहाँ पर एक ऐसा पेपर सोल्व करने जा रहे हैं कि जो आपको 100% अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करेगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए देर ना करते हुए अपन फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिए पहला है क्या है, देखो पूरी चीजें भर भी ली है, ऐसा नहीं है कि नहीं यार बच्चों को कम समय में चीजें देंगे, ठीक है। देखिए कम समय में चीजों को प्रोवाइड कराना उद्देश्य है। ध्वनि का जो वेग है सबसे अधिक होता है तो ठोस में होता है। सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है तो 32 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है याद रखना है 16 है। कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। उर्वरकों में एनपीके होता है, तो एन मतलब हो गया नाइट्रोजन, पी मतलब हो गया फास्फोरस और के मतलब हो गया पोटास पोटेशियम मतलब, ठीक है। तो नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस तो हो गया, आयरन नहीं है तो उसने पूछा था नी नी है जो बताओ, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा तो एम वी होगा, P इज इक्वल टू एम वी। हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया सा कंप्लीट करना है आपको। हो गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, चलिए आगे बढ़ाए जुलूस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ समानुपाती होती है। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसकी चाल के साथ क्या होती है समानुपाती होती है। गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। गति का जो प्रथम नियम वो किसने दिया था न्यूटन ने। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फसल की किस्मों को में ऐच्छिक गुणों को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है संकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है तो घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है घनत्व। श्रव्य तरंगों की जो परास है वो आपकी 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज तक। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस है जल की भौतिक अवस्था तो वो क्या बन जाएगी द्रव बन जाएगी, ठीक है। हो गया भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है ताकि दिक्कत दिया है। देखो कम समय में आपको अधिक अंक प्राप्त कराना ही हमारा उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य को आगे की ओर बढ़ के देखते हैं। देखिए कोशिका की जो खोज है वो ल्यू वेन हॉक ने की थी। क्या भैया कोशिका की जो खोज थी ना वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं रॉबर्ट हुक। आया समझ में कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी। पर ध्यान रखना है कि जो आपका ल्यूवेन हॉक ने है ना वो 1665 में एक बार जीवित, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कर दी 1665 में, ध्यान रहा गलती से मैंने उसको बोल दिया 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन ल्यूवेन हॉक ने क्या किया था पहली बार जीवित कोशिका को देखा था। ये है पढ़ने में गलती होगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8, ठीक है, ms की पावर या मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है ही होता है। क्या बिल्कुल सत्य बात है। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती है। हृदय की जो पेशियाँ होती है वो ऐच्छिक है क्या बताओ। इसको हमारी इच्छा से जो वे पेशियाँ जो हमारी इच्छा से नियंत्रित हो जाती है, तो हृदय की पेशियाँ हमारी इच्छा से नियंत्रित हो सकती है क्या धड़कन कर लो का तुम्हारी इच्छा से तुम कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है। तो भाई साहब हृदय की पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ होती है। कौन सी पेशियाँ होगी ये अनैच्छिक। में नाम भी लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है उसमें क्या नहीं है, मतलब किस कारण से वो स्टेटमेंट गलत है। निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है। निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता। क्या तो निलंबन के कण बड़े होते हैं बिल्कुल, तो इन्हें अपन फिल्टर पेपर की तरह से आसानी से नहीं किया जा सकता और क्या है। तो ये भाई साहब असत्य बात है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है, ट्रू बात है ये। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। अणुओं के बीच जो स्थान है ठोसों में अधिकतम होता है। क्या भाई साहब ठोसों में न्यूनतम होता है, न्यून। हो गया। चलिए यहाँ से अपन ट्रू फाल्स को देखते हैं। यहाँ से पहला आपका हो जाएगा फाल्स, रॉबर्ट हुक ने की थी जबकि ये।
दूसरा है आपका, ये आपका ट्रू है, थर्ड वाला फाल है, फोर्थ भी फाल्स रहेगा, फिफ्थ ट्रू है और सिक्स वाला आपका फाल्स रहेगा। हो गया भैया, हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं सही जोड़ी। ठीक है, अब देखिए जोड़ी को समझ लेते हैं। बल, बल का जो होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। कार्य का एसआई मात्रक हम बात करते हैं तो कार्य जो है ना, ठीक है बेटा, ये सदिश है ना, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। सदिश राशि, तो सदिश राशि क्या है आपकी, वेग में परिवर्तन की जो दर होगी, मतलब यहाँ पर अपन बात करते हैं सदिश राशि आपकी, यदि बात करें अपन यहाँ से, ठीक है, तो सदिश राशि के अंतर्गत बेटा ये आ जाएगा क्योंकि ये संवेग वाला है, तो ये थर्ड वाला है, इसको संवेग के तो ऐसा ही मात्रक है ये, है ना। चलिए एक अशु शक्ति, तो एक अशु शक्ति बराबर ये पे होता है 746 वाट। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर होती है त्वरण। और अदिश राशि जो हो गया वो अदिश राशि होती है दूरी। हम्म, ठीक है भैया, अदिश राशि होगी दूरी, कर पाओगे। हम्म, अब देखिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा फिफ्थ वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये फोर्थ है आपका, ये यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा, ये थर्ड है ये, ठीक है, डिस्टेंस वाला सिक्स है, सॉरी। तो देखिए बेटा मैंने भर दिया, ये स्प्रिंट है यहाँ पे, इसलिए चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है ना, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं अब एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर को भर दिया हमारे बच्चों के लिए पहले से ही। देखिए दाब का को परिभाषित कीजिए, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को ही दाब कहते हैं। उस कंपोस्ट का नाम बताइए जो जिसका निर्माण केचुए की सहायता से होता है, वर्मी कंपोस्ट। ऐसी धातु, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा या मरकरी। चमगादड़ उड़ते समय इस प्रकार की तरंगे पैदा करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगे। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, तो 373.15 केल्विन। ऊतक को परिभाषित कीजिए, कोशिका का वहाँ समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना का समान हो उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है बेटा, यहाँ से पूरे का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी एक साथ दे दूंगा, लेकिन जिन कुछ बच्चों के पास में पहले से ही सॉल्यूशन रहता है तो वो चाहे तो उससे पढ़ सकते हैं। गारंटी जवाबदारी के साथ कह दूं, कभी 6 से 23 तक का क्वेश्चन एक भी आउट चला जाए, ओटी क्वेश्चन के लिए तो 5-6 पेपर करने ही पड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, चलिए ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, गलनांक को परिभाषित करना है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, निक्षेपण, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, यहाँ पर इनके निम्न के सूत्र लिखे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र हो गया। संयोजकता किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, कार्डियक या हृदय पेशी और आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बताना है, रेखित और आरेखित पेशी में 2 अंतर बताने हैं। ये सब का सॉल्यूशन भी एक साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और आपने ईमानदारी से बताओ मेरे को कि अपना एनसीईआरटी कोचिंग ऐप आपने इंस्टॉल किया नहीं किया है 10th के लिए। ठीक है, उसको कर लेना बेटा, है ना। ठीक है, आपके लिए है यार, अब टूटला फुटला है, अभी थोड़ा शुरुआत में छोटा सा है, बस आप लोग सपोर्ट करोगे, थोड़ा ज़्यादा इंस्टॉल करोगे तो अपन उस पर आगे काम करेंगे, और कुछ नहीं है ना, अभी तो थोड़ा कोई दम नहीं है उसमें। बाकी क्या पीडीएफ आप उस पर पढ़ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं आराम से। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, अनुप्रस्थ तरंग, खाद और उर्वरक में अंतर। इनका सबका सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे भी प्रोवाइड करा दिया है। और आप सब जानते हैं बच्चों कि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है, मिश्रण और यौगिक में अंतर है, जंतु और पादप कोशिका में अंतर आपका, किन्हीं 2 कोशिकाओं 3 कोशिकाओं के नाम लिखिए के कार्य लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये आपका 22 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक संभारिक, समस्थानिक और संभारिक में 4 अंतर, विस्थापन और दूरी में अंतर आपका है। ठीक है, एक वस्तु 16 मीटर की
दूर दूर 4 सेकंड में तय कर लेती है तो पुनः वो 16 मीटर 25 सेकंड में तय करती है तो वस्तु का औसत चाल क्या होगी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पर बच्चों। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बच्चों साइंस का जो पहला पेपर है वो तो बता दिया। चलिए इसके आंसर की मैं आपको पूरा एक साथ प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, आप मेहनत करें, अच्छे स्कोर करें, बस यही इस चैनल का उद्देश्य है। प्रश्न 6 से लगा के 23 तक का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उपापतन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया इसका अथवा वाला गलनांक को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना रहेगा वो शुद्ध पदार्थ आपका कहलाएगा। यहाँ से आप अथवा सही देख सकते हैं। निक्षेपण किसे कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम स्पष्ट कीजिए। हो गया, इसके बाद में यहाँ से अपना ये अथवा वाला है क्वेश्चन। तीन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको बताना है। इसी के अथवा में आपका दिया गया संयोजकता किसे कहते हैं, किसी एक आयन की संयोजकता लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। हो गया है। कार्डियक यानी कि हृदय पेशी और आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बताना है आपको। रेखित और आरेखित पेशी में अंतर। यहाँ से एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिएगा। औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या है, इसका फॉर्मूला लिखना है आपको। इसकी यूनिट भी लिखनी है, एसआई यूनिट। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखना है। इसी के अथवा वाला है आपका कि जब किसी छड़ी या दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। देखिए सिंपल वे में आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आर्किमिडीज का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका शक्ति को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी होती है। अनुप्रस्थ तरंग किन्हें कहते हैं। ध्वनि के परावर्तन या बहुल परावर्तन के कोई दो उपयोग। ये हो गया इतना। खाद और उर्वरक में अंतर। खरपतवार किसे कहते हैं। ये हो गया यहाँ से। निम्न को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, कोलाइड विलयन और शुद्ध पदार्थ। हो गया। मिश्रण और यौगिक में अंतर। जंतु और पादप कोशिका में कोई तीन अंतर बताइए। किन्हीं तीन कोशिकांगों के नाम एक कार्य लिखिए।
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी का तंत्र, लाइसोसोम। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20। हो गया। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 में देख सकते हैं परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक। ठीक है, ये देख लीजिए। ये हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये देख लीजिए। समस्थानिक और संभारिक में 4 अंतर। चलिए, इसके आगे है आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। इसके बाद में ये प्रश्न आपका अंतिम वाला हो गया। यही सेम इंग्लिश मीडियम के लिए।